गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये आपकी साइंस की बुक है और साइंस में आपको मालूम है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मैटर के बारे में, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। पिछली वीडियो में हमने जो है मैटर के ही बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है कि वो किस तरीके से विद्यमान होते हैं किसी भी सॉलिड की जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉरी मैटर की जो अवस्थाएं होती हैं सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, मतलब किस तरीके से होते हैं, लूजली फिटेड होते हैं या फिर वो जो है बहुत अलग दूर दूर होते हैं या फिर बहुत ही एक दूसरे के बहुत पास में होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। तो कुछ उस तरीके से हम पढ़ेंगे इनके बारे में और समझेंगे कि किस मैटर की किस अवस्था के अंदर जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से पैक्ड रहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, वी हैव लर्न दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। हमने जो है पीछे वीडियो में पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, तरल और गैस के अंदर। तो कोई भी दुनिया की चीज़ जो है वो सिर्फ इन 3 फॉर्म्स में हमें मिलेगी। फर्स्ट आता है सॉलिड। सॉलिड थिंग्स लाइक बुक, पेन, पेंसिल, शार्पनर्स हैव फिक्स्ड शेप। मतलब जैसे कि ये चीज़ें हैं, बुक, पेन, पेंसिल और शार्पनर जो होता है, इन सब की जो शेप होती है वो काफ़ी फिक्स होती है या सेम फिक्स रहती है। दे डू नॉट चेंज देयर शेप वैन एवर दे आर केप्ट। मतलब ये अपनी शेप चेंज नहीं कर सकते चाहे किसी भी पोजिशन में हो। दे आर हार्ड एंड कैन नॉट प्रेस्ड ईजीली। ये काफ़ी हार्ड होते हैं, हम इन्हें प्रेस नहीं कर सकते यानी दबा नहीं सकते। जो ठोस चीज़ें होती हैं हम उनको दबा नहीं पाते, तो या फिर बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर उसके ऊपर डालना पड़ता है जिससे वो जब उसको दबाते हैं तो वो टूट जाती है। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड दी सॉलिड। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट जिनको हम आसानी से दबा नहीं सकते हैं और वो अपना कोई शेप चेंज नहीं करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से फिटेड होते हैं। तो पहला जो भी इनका अरेंजमेंट है, आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न। तो ये एक पैटर्न के अंदर जो है अरेंज रहते हैं, जैसे कि ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरीके से। आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग पोल, और ये एक दूसरे से बहुत ही शक्ति के साथ जुड़े रहते हैं, पावर के साथ। दे आर क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बहुत पास में होते हैं, इनके बीच में बहुत ही रेयर चांस होता है कि स्पेस होता है। हैव एन इंटर मोलिकुलर स्पेस बिटवीन मोलिकुलर्स सो दे कैन नॉट मूव, और इनके बीच में जो है बहुत ही कम स्पेस होता है जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर सकते। बाकी में होता है हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, और इनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। नेक्स्ट आता है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है? तो थिंग्स लाइक वाटर, मिल्क, गम एंड ऑयल दैट फॉलो ईजीली आर फ्लूइड्स। मतलब चीज़ें जैसे कि पानी होता है, मिल्क होता है, गम होता है, ऑयल होता है, जो ईजिली फ्लो कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। लिक्विड हैव नो शेप ऑफ देयर ओन, इनका अपना कोई शेप नहीं होता। जब हम इन्हें किसी दूसरे पदार्थ, मान लो किसी बर्तन में पानी डालेंगे तो और उसको बर्फ़ जमाएं तो फिर वैसा ही, और बाहर निकालें तो वैसा ही शेप ले लेता है वो। तो इनका खुद का कोई शेप नहीं होता, जिस भी चीज़ में डालेंगे वैसा ही शेप ले लेंगे। जैसे हम पानी को बोतल में डालेंगे तो बोतल के टाइप का हो जाएगा, जग में डालेंगे तो जग, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के टाइप का। द शेप्स ऑफ लिक्विड चेंजेस विद द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। सेम वही बात है, ये उसी चीज़ का शेप ले लेते हैं जिस चीज़ में इनको डाला जाता है। तो अब बात करेंगे मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? दे आर नॉट अरेंज्ड और आर नॉट अरेंज्ड इन एनी पार्टिकुलर फॉर्म। मतलब ये ऐसा कोई इनका फॉर्म नहीं होता फिक्स जिसमें ये अरेंज हो। आर हेल्ड टुगेदर बाई अ वीकर पुल, और ये बहुत मतलब कमज़ोर कड़ी से जुड़े रहते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस होता है इनके बीच में। आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से इतना क्लोज नहीं होते। हैव एन इंटर मोलिकुलर स्पेस सो दे कैन मूव, और इनके बीच में स्पेस होता है इसलिए मूव कर सकते हैं। हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। जैसे कि ऊपर पढ़ाया, जिस भी चीज़ में इनको डाला जाएगा ये उसी के साइज का शेप ले लेते हैं। थर्ड आता है गैसेस। गैसेस मतलब आपको मालूम है गैस। वट हैपन्स वैन वाटर बॉयल्स, पानी को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? एज द वाटर बॉयल्स, जैसे ही पानी गर्म होता है, वाटर वेपर स्टीम कम्स आउट, उसमें से स्टीम निकलने लग जाता है।
वाटर वेपर स्टीम इज़ दी गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, यानी जो आपका वाष्प होती है वो पानी की गैसीय फॉर्म होती है। अ गैस हैज़ नो शेप एंड साइज ऑफ दी ऑन, गैस का खुद का कोई शेप नहीं होता, ना कोई साइज होता है। वी कैन नॉट सी मोस्ट ऑफ द गैसेस, हम गैसेस को, बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जिनको हम देख नहीं पाएंगे या देख नहीं पाते हैं। मॉलिक्यूल्स इन गैसेस, अब आपकी बात आती है मॉलिक्यूल्स की कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं। जैसे सॉलिड में एक दूसरे से काफ़ी फिक्स थे, पास पास थे, कठोर रूप से जुड़े हुए थे। अब जो आपका लिक्विड था उसमें बहुत लूजली पैक्ड होते हैं ये। उसके बाद आता है गैस। गैस में किस तरीके से होते हैं, दे आर नॉट अरेंज्ड इन एनी पैटर्न, तो ये किसी भी पैटर्न में नहीं होते हैं। आर फार अपार्ट विद लार्ज इंटर मोलिकुलर स्पेस, और इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। आर लूजली पैक्ड एंड कैप्ट, कीप मूविंग, और ये बहुत ही ढीले तरीके से एक दूसरे से मतलब पैक होते हैं या जुड़े रहते हैं। बहुत दूर दूर होते हैं तो जुड़ने का तो मतलब ही नहीं है। और ये काफ़ी जो है मूव करते रहते हैं। एक्सर्ट अ वीक पुल ऑन ईच अदर, और ये एक दूसरे एक्सर्ट अ वीक पुल, इनके बीच में बहुत ही कमज़ोर कड़ी होती है, एक दूसरे से बहुत कमज़ोर जुड़ाव होता है इनका। मूव एट अ ग्रेट स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ऑल डायरेक्शंस में ऐसे घूमते रहते हैं। जैसे हवा जो होती है उसके अंदर या गैस कोई होती है तो वो ऐसे उड़ती रहती है इधर उधर इस तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लो कुछ बच्चे हैं, उनके 3 ग्रुप हम बनाएं। पहले ग्रुप को बोलें कि आप एक दूसरे के साथ ऐसे अच्छे से कस के पकड़ के खड़े हो जाओ, है ना। और दूसरे ग्रुप को बोले कि आप सिर्फ हाथ पकड़िए और एक चेन टाइप में बनाइए। और तीसरे ग्रुप को बोले कि आप सिर्फ ऐसे खड़े होके सिर्फ उंगलियां टच करके खड़े हो जाइए। तो जो एक दूसरे को बहुत क्लोजली आप पकड़ के खड़े हैं कस के, वो होते हैं सॉलिड। और दूसरे जिन्होंने सिर्फ हाथ पकड़ के खड़े हैं, दूर दूर खड़े हैं, ऐसे चेन टाइप में लाइन बनाई हुई है, वो होंगे आपके लिक्विड। और जिन्होंने सिर्फ उंगलियां टच की हुई हैं और बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, उनका कोई पैटर्न भी नहीं है, उसको बोलेंगे हम क्या, गैस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे की वीडियो में हम जो है और सॉल्यूशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।